Hello everyone. So this is the logarithmic equation that we have over here. So let us see कि किस प्रकार से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये वाली चीज़ जो है इसके क्यूब के बिना इस चीज़ को आप अज्यूम कर लीजिए कि a है और ये थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लीजिए कि ये चीज़ जो है आपकी b है विदाउट क्यूब और ये चीज़ जो है वो c है। सो लेट अस सी कि a प्लस बी जो है वो क्या आता है। जब मैं a प्लस बी करता हूँ तो किस चीज़ के बराबर आता है ये देखते हैं। a प्लस बी जब मैं करता हूँ दैट मीन्स मैं कर रहा हूँ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 प्लस 4 प्लस b आपका है प्लस log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 माइनस 1। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 प्लस 4 माइनस 1 दैट मीन्स प्लस 3। यानी a प्लस बी की वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन के आ जाती है। अब आप जब c वाली टर्म देखेंगे तो c वाली टर्म जो है एग्जैक्टली यही है ट्वाइस ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 प्लस 3। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी जो है वो इज इक्वल टू सी है। दोनों साइड आप जो है वो क्यूब कर दीजिए दोनों साइड इक्वेशंस का। दैट मीन्स a प्लस बी का क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा सी क्यूब के। दैट मीन्स a प्लस बी का जब आप होल का क्यूब लिखेंगे तब आप लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आप इसको लिख सकते हैं प्लस 3ab a प्लस बी, ये आपका बराबर हो जाएगा सी क्यूब के। पर ऑलरेडी मैं की चीज़ क्या देख चुका हूँ। अब मुझे ऑलरेडी ये चीज़ देखिए गिवन भी है क्वेश्चन में, आपने a के हिसाब से अज्यूम किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो आपका a क्यूब है प्लस आपका b क्यूब है वो इज इक्वल टू क्या है c के क्यूब के बराबर है। तो यहीं पे मैं ये चीज़ रख लेता हूँ। दैट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब को मैं रख लेता हूँ c क्यूब। तो ये आपका c क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस b जो है वो बराबर है c क्यूब के। ये आपका c क्यूब से c क्यूब कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं थ्राइस ऑफ a इंटू a प्लस बी, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी। ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ए बी इंटू ए प्लस बी जो है ये वाली टर्म 0 है। ये चीज़ तभी संभव होगी जब इन तीन चीज़ों में से कोई भी 0 हो। यहाँ आप a को 0 रख लीजिए और b इज इक्वल टू 0 और आप कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ 0 जो है वो अगर होगी तो आपका पूरा टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 प्लस 4 जो है इसको 0 कर दिया जाए। दैट मीन्स आप कह रहे हैं log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 जो है हो जाएगा 0 माइनस 4 विच इज माइनस 4। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 4। x की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाती है 10 टू द पावर माइनस 4। या आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 4, या आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1000। यस, तो x की वैल्यू आपकी एक तो ये चीज़ आ जाने वाली है, राइट। आगे जब आप देखेंगे जब आपको b इक्वल टू 0 जब आप रखते हैं तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा। log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 माइनस 1 जो है वो 0 है। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे ये चीज़ आ जाएगी आपकी log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 आपका 1 के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है कि 10 की पावर 1, या x की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 10 के बराबर आ जाने वाली है। तो x की आप दो वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। अब आप इक्वेट कर लीजिए a प्लस बी को 0 से। a प्लस बी को जब आप 0 से इक्वेट करते हैं तो a प्लस बी आपने अभी अभी देखा कि c के बराबर है। दैट मीन्स आप c को जब आप इक्वेट कर लीजिए आप 0 से, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 प्लस 3 जो है आपका 0 के बराबर है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10, ये जो है माइनस 3 के बराबर है। दैट मीन्स log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 10 जो है वो माइनस 3/2 के बराबर है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाने वाली है 10 की पावर माइनस 3/2, 10 की पावर माइनस 3/2। यहाँ इसको लिख सकते हैं आप 1 अपॉन 10 की पावर 3/2। और 10 की पावर 3/2 को भी आप क्या लिख सकते हैं 1 और 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 10 रूट ऑफ 10। इस प्रकार से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपकी x की आपके यहाँ पे तीन जो है वो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको डिटरमाइन करना है कि x क्या क्या चीज़ें हो सकता है, मतलब किस प्रकार का नंबर हो सकता है।
क्या वो नेचुरल नंबर हो सकता है? यस, इट कैन बी नेचुरल नंबर, सो ऑप्शन 1 होल्ड्स ट्रू। क्या वो रैशनल नंबर हो सकता है? ये रहा आपका रैशनल नंबर, सो यस, ऑप्शन 2 ऑल्सो होल्ड ट्रू। क्या वो इर्रेशनल नंबर हो सकता है? दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, सो ऑप्शन 3 ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। तो कांट बी डिटरमाइंड तो नहीं है, दैट मीन्स 1, 2 और 3 x कुछ भी हो सकता है। लेट अस सी द ऑप्शंस दैट वी हैव। So yes, I have option C as the right answer to this question. That means only 1, 2 and 3 is the right answer.